हेलो दोस्तों, मैं पढ़ा रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन करके। इसमें है पहला क्वेश्चन कि एक निश्चित धन पर एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर है क्या है। मैं पीछे पढ़ाया हूँ इस तरह से ब्याज की दर निकालने के लिए पिछले क्लास में। तो यहाँ है जैसे वर्ष का अंतर अगर 1 हो, वर्ष का अंतर 1 दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है कि दो जो कम वर्ष वाला है उसको मूलधन मान लेना है और आगे जो बड़ा वर्ष वाला है उसे मिश्र धन मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है। 2 साल तक जितना भी ब्याज होगा वो मूलधन में जोड़ दिया होगा, तब जो अमाउंट होगा 2 साल का तो हमारे लिए तो मूलधन हो गया, वो अब उस पर भी हमारा ब्याज लगा। तो जो अनुपात में दिया हुआ है 20:1, तो मूलधन हमारा हो गया 20 और मिश्रधन कितना हो गया 21, बढ़ के 21 हो गया। अब जब इतना बढ़ के हो गया, अब हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। तो दर निकालना है, जब 1 साल के अंतर हो तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, तो बात तो बराबर है, तो दर निकाल ले। तो दर बराबर होता है ब्याज बटा मूलधन, कितना से बढ़ा 20 से, और गुने 100, 20 पचे 100, हमारा आंसर क्या आ गया 5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2500 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 169 हो तो दर प्रति वर्ष क्या है। जब ऐसा क्वेश्चन हो और अंतर दिया हो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, उसमें 2 साल का, तो इसका एक फार्मूला होता है आर बराबर होता है √ डिफरेंस बटा मूलधन, और रूट के बाहर जो होता है 100 होता है। चलिए फिर से हम लिख देता हूँ इसको बढ़िया से, √ डिफरेंस बटा P गुणे 100। अब इसी पर बैठा दीजिए कि डिफरेंस कितना दिया हुआ है 169 और P कितना है 2500 मूलधन, और रूट के अंडर कर दीजिए और बाहर में गुना 100 हो जाएगा। अब ये निकलेगा 69 निकालिएगा तो 13 निकलेगा। अब ये 2500 किसका स्क्वायर है, तो 50 का, और गुने 100, 50 दूनी 100 आ जाएगा, 13 दूनी 26, 26% हमारा क्या गया, दर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपया और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो कि 2 साल का साधारण ब्याज और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और उससे दर निकालने के लिए बोल रहा है, तो पहले हमें तो ब्याज निकालना होगा कि 1 साल का कितना है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि जब 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है 800 रुपया, तो 800 रुपये का मतलब क्या है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। जितना रुपया पहला साल साधारण ब्याज आया था उतना ही रुपया दूसरा साल भी साधारण ब्याज आया था। तो हमारा साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है। तो 2 साल का 400 रुपया है, तो साधारण ब्याज जो है 1 साल का 400 रुपया हो जाएगा, फिर दूसरे साल का 400 रुपया आ जाएगा, 2 साल का, प्रत्येक साल हमारा बराबर होता है साधारण ब्याज ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, CI निकालेंगे। तो CI हमारा दिया हुआ है कि 820 रुपया। तो हम जानते हैं कि 1 साल का साधारण ब्याज और 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। मतलब पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही बराबर होता है। तो पहला साल का साधारण ब्याज 400, तो दूसरा पहला साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 400 रुपया। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से बराबर नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ पहला साल ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है।
अब यहाँ देख लेंगे, जब 820 रुपया 2 साल का दिया हुआ है तो 400 रुपया पहला साल का निकल के आ गया, तो बच गया 420। अब 420 रुपया हमारा हो गया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से दर निकाल सकते हैं, तो दर निकाल सकते हैं, तो डिफरेंस 1 साल का हो गया, यानी पहला साल का है दूसरा साल का, तो कितना बढ़ा, 20 रुपया बढ़ गया। कितना से बढ़ा, तो 400 से बढ़ा, 400 से। और गुना 100, दर निकालना है आर, तो गुना 100 कर दीजिए, गुना 100 कर दीजिए। ये कट गया, कटेगा 20 दूनी 40, 20 दूना 40, यानी 20 बार में कट गया। अब 20 से काटिए, 20 पचे 100, आ गया आंसर हमारा 5% आ गया दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 400 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 450। तो ब्याज की दर प्रतिशत याद कीजिए। तो इसमें क्या है कि दूसरे साल का, किसी एक पर्सनली साल का बोल रहा है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 400 रुपया है और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 450। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो हमारा बराबर होता है, सॉरी साधारण ब्याज हमारा बराबर होता है प्रत्येक साल। तो ये दूसरे साल का दिया तो पहला साल भी 400 होगा, दूसरा साल भी 400 होगा। अगर 3 साल का देता तो तीसरे साल भी 400। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज प्रत्येक साल बराबर होता है, तो 400 रुपया हो गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल का 450, तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 400 रुपये होगा। कैसे, दूसरे साल का साधारण ब्याज 400, तो पहला साल का भी साधारण ब्याज 400 और दूसरे साल पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तब 400 ही होगा। अब यहाँ से निकाल सकते हैं कि बढ़ा कितना 50 रुपया, तो 50 बढ़ा कितना से 400 से, 400 से निकालना दर, तो गुना कीजिए 100 से। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब ये 25 दूना 50 और क्या आ गया 2, 12.5 अगर भाग दे रहे होंगे तो 12.5% आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 249 रुपया 60 पैसा का साधारण ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी यहाँ लिखना भूल गए हैं, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है। ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ 240। तो धन क्या है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि हमारा मूलधन बताइए। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो धन निकालना है। तो हमें पहले क्या करना है, दर निकालेंगे, दर निकालने के बाद फिर हम धन निकाल लेंगे। तो दर पीछे कैसे निकालते थे, पहले साधारण ब्याज जब दोनों साल का बराबर रहता है, साधारण ब्याज दोनों साल का बराबर है, पहला साल भी 120 तो दूसरा साल भी 120 हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या, पहला साल का साधारण ब्याज और पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, तो पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ जाएगा 120। अब 120 249 में घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 120 दूना 240 मतलब तो 129.6, मतलब इतना आ गया हमारा अंतर आ गया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से हम देख लेंगे, अब यहाँ से हम क्या देख लेंगे कि दर निकालेंगे पहले। तो आर बराबर देखिए बढ़ कितना गया इससे, तो 9.6 बढ़ गया कितना से 120 से, अब गुना करेंगे कितना से दर निकालने के लिए 100 से। अब यहाँ से आप काटें तो एक जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो कटेगा। अब ये जीरो से जीरो ही काट दीजिए, 12×96 हमारा दर आ गया 8% आ गया। जब दर 8% आ गया तो मूलधन नहीं निकल सकता है। मूलधन जैसे 240 रुपया साधारण ब्याज 2 साल का है, साधारण ब्याज पर निकाल लीजिए। तो 240 रुपया क्या गया हमारा, साधारण ब्याज दिया हुआ है। अब 8% 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, 8 दूनी 16 और 2 अंक के बाद दशमलव, और निकालना हमको मूलधन, तो गुना कितना से करेंगे 1 से। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ जीरो जाएगा। अब 16 से काटिए तो कटेगा 16 से काटिए 16 का 16
और 16 820 16 25 80, 15 बार में कट गया तो हमारा आंसर आ गया 1500 रुपया, डायरेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धन का दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1450 है, तो वह धन क्या है। तब यहाँ पहले हम दर निकाल लें, पहले दर निकाल करके फिर क्या करेंगे, साधारण ब्याज से हम धन निकाल लेंगे। तब क्या, जब दूसरे साल कोई एक पर्सनली साल का दिया हुआ रहता था तो हम क्या सीधा डिफरेंस देखिए, तो डिफरेंस 1200 और 1400 का डिफरेंस कितना होगा 250, तो 250 रुपया बढ़ के हो गया ब्याज कितना से 1200 से, तो 1200 और गुना क्या करेंगे, गुना 100, दर निकालना है आर निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसी को काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 12 से काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 12 से कटेगा जी, नहीं कटेगा लगता, इसको कर दीजिए ना 6 125, हमारा दर आ गया 125/6%, ठीक है। अब इसी दर से हमको मूलधन निकालना है हमें मूलधन। तो एक साल का मतलब कोई साधारण ब्याज एक साल का दिया हुआ है, एक साल का 1200 रुपया, एक साल का साधारण ब्याज 1200 रुपया। अब एक साल का साधारण ब्याज कितना होता है हमारा, समय गुने दर, तो समय एक साल और दर आया 125/6, तो 125 और बटा 6, तो 6 ऊपर ही भेज दीजिए, बटा में कह लीजिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ देते थे 2 अंक का दशमलव। अब ये यहाँ से पॉइंट हम हटाएंगे, अब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तब यहाँ डबल जीरो ऊपर जाएगा। अब इसी को काटिए कि 25 चौका 100, 25 चौका 100 कटेगा और 25 पचे 25 से 5 से कटेगा, और ये कितना से कट जाएगा 5 से काटिए, 24 पचे 20 से 240 बार में कट गया। अब 6 चौक 24 है, 24 गुना 24 करेंगे तब 576 पर 1 जीरो, मतलब 5760 रुपया हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि जो है 6 वर्ष में अपने से 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, समय निकालेंगे, कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तब एक तरफ लिख लीजिए टाइम हो गया, एक तरफ टाइम लिख लीजिए, एक तरफ गुनी लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ टाइम एक तरफ गुनी, ठीक। अब करेंगे कि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कह रहा है कितने समय में 8 गुनी हो जाएगा, मतलब 8 गुनी हो जाएगा तो कितने समय में, ठीक है। तब यही हमको निकालना है। तो जब टाइम निकालना हो और गुनी दिया हो तो गुनी जो ऊपर में जो गुनी है देखिए उसके फॉर्मेट में अगर हम बदलेंगे तब इसको क्या करेंगे 2 के पावर हम क्यों करेंगे तो 8 आ गया। और ये जो पावर रहेगा हमारा, ये पावर यहाँ जा कर के गुना हो जाएगा, यानी गुना 3। अब जब गुना 3 करेंगे तब कितना आ गया छोतिया 18, यानी कि 18 वर्ष में हमारा ये 8 गुनी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया 18 वर्ष। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, वह कितने समय में चक्रवृद्धि ब्याज ये 16 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, अब 3 वर्ष में कह रहा है कि टाइम एक तरफ लिखिए एक तरफ गुनी, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जा रहा है, कह रहा है 16 गुनी जो है कितने टाइम में हो जाएगा। अब 16 गुनी कितने टाइम में हो जाएगा। अब देखिए ये 2 के पावर 3 है, ये 2 के पावर 3 था तो टाइम कितना था 3 साल। अब 16 गुनी करना है तो कितना 2 के पावर कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। 2 के पावर 4 आ जाएगा तो क्या होगा, ये पावर जो है इधर जा कर के आपको यहाँ गुना हो जाएगा। अब कितना हो गया, तो 3 तिया 9 साल, सॉरी 4 गुना होगा ना, 4 गुना हो जाएगा। सॉरी ये गलती हो गया, इसको देखते हैं फिर से कहाँ गलती हुआ है उसे देखता हूँ। चलिए फिर से देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 8 गुनी हो रहा है 3 साल में, और ये 16 गुनी कितने साल में होगा। तब यहाँ देखिए ये फॉर्मेट 2 के पावर 3 है, ठीक किया हुआ। अब यहाँ 2 के पावर 4 है, लिख सकते हैं। अब ये आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 के पावर 3 ये दिया हुआ है, तब यहाँ 3 साल आया, यानी कि 2 गुनी से 8 गुनी इसको होने में जब 3 साल लग गया, तो 16 गुनी होने में तो 2 के पावर 4 है तो 4 साल लगेगा। मतलब जितना पावर है उतना समय लग रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि जो पावर है वही हमारा आंसर है, 4 वर्ष हमारा आंसर आ गया। यहाँ फिर से समझिए कि जैसे 2 के फॉर्मेट में हम तोड़ दिए कि किसका पावर क्यू है, तो 2 के पावर क्यू कर दिए, यानी कि 3 साल दिया हुआ था, तो हमें देखेंगे किसका पावर 3 करेंगे कि हमारा वो 8 आ जाएगा। तो 2 के पावर जब हम 8 किए हैं, 2 के पावर हम जब 3 किए हैं तो 8 आ गया। तो हमारा क्या है कि जो पावर है वो साल में बदल जाता है, जो पावर इधर साल में हो गया, ठीक है। तो यानी कि 3 साल में ये 2 गुनी जो था जो 8 गुनी हो गया, यानी कि 3 साल में 8 गुनी हो गया, तो कितने साल में ये 16 गुनी हो जाएगा। तब कितने साल में, तो 2 के पावर 4 है, यानी कि 4 साल में ये हमारा 16 गुनी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 रुपया कितने वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3993 रुपया हो जाएगा। पीछे जो निकाल रहे थे दर निकाल रहे थे, अब निकालना है टाइम। तो टाइम निकालने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, अमाउंट बटा मूलधन बराबर 1 + R/100 के पावर T। ये फार्मूला तो सबको याद रहेगा कि मिश्रधन का ये फार्मूला है P × 1 + R, P × 1 + R/100 और पावर T। ये P को हम इधर ले आए। अब इसमें क्या करना है, अमाउंट। अब क्या यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कि 3000 रुपया कितने वर्ष में, टाइम निकालना है। 10% की दर से 3993 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 3993 रुपये हो जाएगा कि मतलब क्या, मिश्रधन। तब मिश्रधन हमारा आ गया 3993 रुपया। अब बटा में आ जाएगा मूलधन P है, तब P आ गया 3000 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 + R दिया हुआ है 10 और बटे 100, ठीक है। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब टाइम, यहाँ टाइम, ठीक है, हम समझाने के लिख लिए हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लिखना क्या है कि जब 10% दिया हुआ है तो 10% को हम यहाँ पे हल करेंगे, तो 10 दहें की 100, तो 10 × 11 बटे कितना आएगा 100। तो जो दिया हुआ रहेगा 10%, तो उसमें एक जोड़ दीजिए, उसको फ्रैक्शन में बदल के, उसको फ्रैक्शन में बदलिएगा, तो एक ज़्यादा हो जा रहा है ना यहाँ पे कि 10 से कहें 10 × 11 बटे 100। अब यहाँ पे देखिएगा कि 3993 बटा कितना 3000। अब यहाँ पे आ जाएगा 11 बटे 100, 11 बटे 10 के पावर T। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 11 और 10, ये 10 के फॉर्मेट में टूटेगा, ये 11 के फॉर्मेट में टूटेगा। तो 11 के पावर हम कितना करेंगे कि 3993 आएगा, और यहाँ पे 10 के पावर कितना करेंगे कि 3000 आएगा। अगर कटता है तो काट सकते हैं, काट के छोटा कीजिए तो आपको पता चलेगा। अब 3 से काटिए तो 1000 में आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तब आ जाएगा हमारा कितना, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3, मतलब आ गया 1331 बटे 1000। अब 1331 बटे 1000 11 के कितने पावर में है, यानी कि 11 बटे 10 के पावर अगर 3 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 बटे 10 के पावर अगर हम 3 करेंगे
तो 1000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 1331 के आ जाएगा। तो हमारा देखिए जब बेस बराबर रहता है तो बेस बराबर, टाइम निकालना बेस बराबर, तो बेस तो कट गया। अब हमारा क्या बचा, टी बराबर 3 साल, यानी कि 3 साल में हमारा ये इतना रुपया हो जाएगा, 3000 बढ़ के 3993 रुपया हो जाएगा। जब इस प्रकार से दिया हो तो आपको स्क्वायर या 4 4 या 3 क्यूब करेंगे तो ज़रूर आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 कितने वर्षों में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 9261 रुपया हो जाता है, तो समय ज्ञात करें। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कि 9261 रुपया हो जा रहा है, क्या चक्रवृद्धि ब्याज कितने, 8000 रुपया का 5% के दर से। अब यहाँ करेंगे, हमें मिश्रधन चाहिए, तब ये 8000 में 1261 रुपया जोड़ेंगे तो 9261 रुपया आएगा। तब मिश्रधन 9261 अब बटे मूलधन कितना हो जाएगा, 8000 आ जाएगा, 8000 रुपये मूलधन आ गया। अब ये 20 को 5 को 1/20 में लिखेंगे, 5 का फ्रैक्शन 1/20 होता है, 1/20 होगा, यानी कहने का मतलब है कि हमारा 21/20 आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। अब इसके पावर टी रहेगा। अब ये 21/20 के पावर में टूटेगा। अब देखिए नीचे वाला से पता चल रहा है कि 20 का पावर अगर 3 करेंगे तो हमारा 8000 आ जाएगा, तो 21 का पावर आप 3 करेंगे तो ये 9261 आ जाएगा। तब यहाँ आ जाएगा कि 21/20 के पावर 3 करने से हमारा ये 9261/8000 आ जाएगा। तो बराबर 21/20 के पावर इधर दिया हुआ है टी। अब जब नीचे दोनों बराबर है बेस, तब बेस को काट दीजिए, तब आ गया हमारा टी बराबर कितना साल आ गया, 3 साल आ गया। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।